सजवाई है। नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो वहाँ विदेशन के सोवद की छठा छठ छाई है। सतानंद जी, कौन कौन देश के राजा आए हुए हैं ये पूर्वी पछाड़ी औराधीशो वो उत्तरी वंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छपछाए। देशो वहाँ विदेशन के सियाहल दिया कर सतानंद जी, जब सभी वर्ण के राजा आए हुए हैं तो वो राजा कर क्या रहे हैं? शांत नहीं बैठे देवता। मुनिराज कहाँ तक बतलावे। मुनिराज 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 कहाँ तक बतलावे। मुनिराज 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 मुनिराज। वाह भाई बजरंग जी, धन्यवाद आपको। मुनिराज कहाँ तक तुम्हें बतलावे। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके कोई मुझसे थे। अच्छा, ये बात तो निश्चित है कि जहां बहुत से राजा हों तो वहां व्यवस्था शांति में होती नहीं है। क्यों महाराज सतानंद जी? दीप दीप के राजा पधारे हैं। एक सिद्धांत है व्यास जी कि स्वान सर्प नारी नृपति जी, पंडित और मारजार। स्वान माने कुत्ता। जहां एक से अधिक कुत्ते हो तो वो शांत नहीं रह सकते, लड़ जाएंगे। नारी, एक से अधिक नारियां हो तो पर वो नारियां शांत नहीं बैठ सकती। ये लेख है, सिद्धांत है, बातचीत शुरू हो जाएगी। निरपति, निरपति माने राजा। अगर एक से अधिक राजा इकट्ठे हैं तो फिर वो राजा शांत नहीं बैठे होंगे, राजनीति की चर्चा होने लगेगी। पंडित, पंडित माने विद्वान। अगर एक से अधिक अगर विद्वान इकट्ठे हैं तो वहां पर शास्त्रार्थ शुरू हो जाएगा, शांत नहीं बैठ सकते। और मारजार, मारजार माने होता है बिलार। एक से अधिक अगर बिलार इकट्ठे हो तो फिर वो शांत नहीं रह सकते। और वहां पर तो एक से अधिक नहीं है, वहां पर तो दीप दीप के भूपति नाना इकट्ठे हैं। अच्छा, वो शांत नहीं बैठे महाराज। वो राजा कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके कोई मुझसे थे, कोई हंसी करे कोई ठसरा है। कोई भुज ठोके
सतानंद ने विनय सुना दी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना देवता। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, मुनि राज कृपा करे के चलिए, मुनि राज कृपा करे के चलिए। भूपति ने तुमको बुलवाया, मुनि सतानंद जी, अगर महाराज जनक ने हमको बुलवाया है तो अति शीघ्र चले। अकेले नहीं चलना है तो दो राजे कुंवर सांग ले लीजे, दो राजे कुंवर सांग ले लीजे, रंगियावा बिछना देखिबे को चलिए मुनि पर चालिए, चलिए मुनि पर जल्दी चालिए, न वो करता वो सकलो लिखने को चलिए। बेटा राम हुआ लक्ष्मण मेरे हरि से बोली लिए दो भागी। बाबा विश्वामित्र जी ने प्रफुल्लित होकर के राम जी लक्ष्मण जी को बुलवाया और श्री सतानंद जी को प्रणाम करवाया। बेटा राम हुआ लक्ष्मण, ये अहिल्यानंदन सतानंद जी हैं, तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहे हो ये जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पांवले बिछा रहे हैं, निज नैनों में स्वप्न सजाए। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, जो तोड़े इन कोमल कलियों को, उन सूलों पर तुम बज गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जब दान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतस, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राम तुम्हें भगवान कहेंगे। निडर हो वर्ते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक के बुलाई। राम तुम जानना चाहते हो
कि सतानंद जी का आगमन क्यों हुआ। मिथिला के राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हमको भी बुलवाया है। सिए स्वयंवर देखई जाई इस काल भर देव बड़ाई। हमको वहां पर चलना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बना रहा है। लखन कहा जैसी भाजन सोई, नाथ कृपा तू जा पर होई। हे मेरे गुरुदेव भगवान, आप कह रहे हैं श्री स्वयंवर देखिए जाई, ईश का धो दे बड़ाई। चल करके सीता के स्वयंवर को देखा जाए। ईश्वर वह विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। तो मेरे गुरुदेव भगवान, मैं तो केवल यही कहूंगा, सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही यश कीर्ति का भागी, अटल अनुभव हमारा है। कहां तक तम टिकेगा नाथ उस सीता स्वयंवर में, जहां रवि चंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है। पहुंचेंगे जब श्री राम उस रंग अवनी में, तो अंधेरे दूर भाग जाएंगे। लक्ष्मण का ये विश्वास है, बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे, बड़ाई श्री राम पाएंगे। विधाता करे तुम्हारी यह वाणी सत्य हो। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंदे समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। सतानंद जी आए, उन्होंने बताया कि जनक जी ने बुलवाया है, चलिए उस धनुष यज्ञ में आप भी चलें। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही धनुष को तोड़ेगा। चूंकि बाबा विश्वामित्र के साथ में 60,000 ऋषि हैं, लक्ष्मण जी की वाणी को सुन करके सब लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हो ही मनोरथ सफल तुम्हारे, जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सत्य हो। हर से मुनि सब सुनबर बानी, और दीन है आशीष समहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मख साला। धनुष यज्ञ देखने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी, बाबा विश्वामित्र और 60,000 बाबा विश्वामित्र के शिष्य चल पड़े। अब यहां से पहली चौपाई है, आप लोगों ने भी एक चौपाई सुनी होगी कि जाकी रही भावना जैसी, अप्रभ मूरत देखी तिल तैसी। चूंकि मिथिला में एक दो राजा तो पधारे नहीं है, और सभी प्रकार के राजा हैं। कुछ अच्छे राजा हैं, कुछ बुरे राजा हैं, कुछ दुष्ट भी आ गए हैं, कुछ जुआ खेलने वाले भी आ गए हैं, कुछ मदरा पीने वाले भी आ गए हैं, जो राजा हैं नहीं लेकिन बन करके आ गए हैं। और आप लोग भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि वो इंघोटा का राक्षस कहां गया है, अभी तक नहीं आया है, अब आने वाला है। गले में दुपट्टा लाल